मंत्री अनिल राजभर जी बहराइच हैं और आज उन्होंने सुहेल देव स्मारक स्थल का दौरा किया है। 10 तारीख से विशेष सुहेल देव राजभर का पुनः एक विजय उत्सव मनाने के लिए उन्होंने दौरा किया है। जानते हैं उन्हीं से पुरस्कार के बारे में क्या करते हैं। देखिए, महाराजा सुहेल देव का एक बड़ा इतिहास है। सनातन की रक्षा और देश की रक्षा जिस तरह से उन्होंने की, ये किसी से छुपा नहीं है। 10 जून उनका विजय उत्सव हम लोग हर वर्ष मनाते हैं और इस साल भी बड़े पैमाने पर उसको मनाएंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जो उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने जो महाराजा सुहेल देव राजभर जी का जो स्मारक बहराइच की धरती पर बनवाया, मैं उसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। आज मैं वहाँ गया, ये देखकर मुझे बहुत आनंद हुआ कि आज इस दोपहरिया में भी हजारों लोग वहाँ स्मारक पर घूम रहे थे और महाराजा सुहेल देव राजभर जी को नमन कर रहे थे। देखिए, आने वाली पीढ़ी इतिहास से जुड़े, महापुरुषों से जुड़े, महापुरुषों का आदर करे, सम्मान करे। इस स्मारक को बनाने के पीछे यही उद्देश्य था हम लोगों का। आज वो उद्देश्य फलीभूत हो रहा है, सार्थक हो रहा है, चरितार्थ हो रहा है। जिला प्रशासन को भी मैं ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूँ। अभी बहराइच जिला प्रशासन ने भी महाराजा सुहेल देव राजभर जी के विजय उत्सव को मनाने का काम किया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। मंत्री जी, विशेष बात की जाए कि समाज पार्टी जो है वो अभी पोस्टर लगाया है जिसपे उन्होंने कहा राजभर पे हुए हम लोगों को उन्होंने दर्शाया है और पीडीए की बात करते हैं और एक गंभीर आरोप लगाया है सत्ता पे सरकार पर। इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? और पीडीए जहाँ तक एक आप 27 चुनाव बहुत नज़दीक है। पहले तो समाजवादी पार्टी के मुखिया से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने कार्यकर्ताओं के कंधे पर बंदूक रख के क्यों गोली चला रहे हैं। पहले वो अपने बिरादरी के आंकड़े सामने रखते तो ज़्यादा अच्छा है। अभी आज मऊ में क्या हुआ, एक 60 वर्ष के राजभर को सरेआम गोली मार दिया। किसने मार दिया? एक जाति विशेष के लोग, यादव समाज के लोग। अभी कुछ दिन पहले उसी मऊ, उसी मधुबन के इलाके में एक राजभर नौजवान को मारकर पेड़ पर किसने टांग दिया? यादव समाज के लोगों ने टांग दिया। अभी जौनपुर और अंबेडकर नगर के बॉर्डर पर सरेआम राजभर समाज के नौजवान की हत्या किसने कर दिया? यादव समाज के लोगों ने। ये कौन सी मानसिकता है? और जब जब आपकी सरकारें रहेंगी, न आपने पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का मान सम्मान बढ़ाया है, न उनको हक अधिकार दिया है, बल्कि एक धर्म विशेष और एक जाति विशेष के लिए आपको जो करना है वही आपने किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के पिछड़ों और दलितों ने जब आपकी राजनीति की दुकान बंद कर दी, सरकार से बाहर कर दिया, तो आज आप पीडीए का फर्जी नारा दे रहे हैं। तो पीडीए का फर्जी नारा, ये बहराइच की धरती समझिए ना कि उनके असली चेहरे से नकाब उठा रही है कि नहीं उठा रही है। उनकी हर सरकारों में सैयद सलार मसूद की मज़ारों को सजाने का काम किया गया कि नहीं किया गया, आप लोगों से बेहतर कौन जानता है। लेकिन जब इसलिए फर्जी नारा देना बंद करें। उत्तर प्रदेश का पिछड़ा, दलित, कमजोर वर्ग, गरीब वर्ग आपके असली चेहरे से बहुत अच्छी तरीके से परिचित है। अंतिम प्रश्न मंत्री जी कि शौकत अली एआईएम को प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो जब भी चुनाव करीब पहुंचता है तो वो दौरा किया, उन्होंने यहाँ पर मज़ार पे दौरा किया, सैयद मसूद गाजी की दरगाह का दौरा किया और कंट्रोवर्शियल बयान देना शुरू कर दिया है। क्या आप नहीं मानते हैं कि ये पोलराइज करने की, वोट पोलराइज करने की एक टैक्टिक्स है और चुनाव को प्रभावित करने का भी प्रयास है? और अब उनका महिमांडन कर रहे हैं अगर, तो कितना गंभीर मानते हैं इसको आप? पहले तो मैं ये कहूँगा कि 2-4 पीढ़ी पुराने अपने डीएनए को एक बार शौकत अली को चेक करना चाहिए। महाराजा सुहेल देव का कालखंड वो था जिस जमाने में शौकत अली के भी बहन बेटियों की रक्षा महाराजा सुहेल देव जी ने ही किया होगा। महापुरुष किसी एक जाति विशेष का नहीं माना जाता है।
आदमी कहीं न कहीं पैदा होता है, किसी न किसी समाज में पैदा होता है, लेकिन जो देश पर अपने आप को कुर्बान करे, देश के लिए लड़े, देश की रक्षा करे, देश की माटी की रक्षा करे, वो पूरे देश के सम्मान का हकदार होता है। पूरे देश को महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन इन लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं, कोई बात है नहीं। जब आएंगे तो आक्रांताओं की मज़ार पर जाएंगे, भारत को लूटने वाले लोगों पर जाएंगे, विदेशी लोगों की मज़ार पर जाएंगे। तो इनसे और क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? ये सतही मानसिकता के लोग हैं, सतही मानसिकता की बात करते हैं, इसलिए ऐसे लोगों की बात पर ध्यान देने की जरूरत है। ये थे मंत्री राजौरी, जिन्होंने हिंदी का बात करते हुए महाराज सुहेल देव की प्रकाश डालते हुए सैयद सलाम मसूद गाजी पे जो उनके बयानात हैं शौकत अली के, उस पर भी कटाक्ष किया है। शशांक सिन्हा, हिंदी का बहराइच।